सिलेक्शन माइंड अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए, इसके पहले हमने पार्ट 1 भी पढ़ा हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लें। हम पढ़ते हैं सवालों के माध्यम से पूरा अध्याय। इसके पहले हमने हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृत को भी कवर किया हुआ है, साथ में उसकी कुछ ट्रिकें भी देखी हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लें। हम बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न होने वाला सबसे बाद का बौद्ध धर्म ग्रंथ है? इसके ऑप्शन हैं दिव्य वंदना, दोहा कोसा, वेदिका, वामसात पाकसिनी। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, वामसात पाकसिनी। इसकी रचना हुई थी 10वीं शताब्दी में। इसका आंसर वामसात पाकसिनी। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? ऑप्शन है जन्म, प्रबोध, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण। इसका आंसर है जन्म। देखिए, ये आंसर सही किया है एसएससी ने। वैसे जन्म का प्रतीक होता है कमल और बुल प्रतीक होता है यौवन का, लेकिन एसएससी ने ये सही किया है, तो आप भी इसे याद रखेंगे। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है वाराणसी, नालंदा, गया, तक्षशिला। इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। नालंदा में 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा। यहाँ पर चीनी यात्री हेन सांग यहाँ पर रहा था और 18 महीने उसने यहाँ पर अध्ययन किया था। यहाँ पर कुलपति उस समय कौन थे? शीलभद्र। एक और सवाल आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग किसने लगाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। इसका आंसर नालंदा। सवाल है बुद्ध को प्रबोध मतलब ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन है इसके सारनाथ, कपिलवस्तु, बोधगया, राजगृह। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बोधगया, जो कि है बिहार में। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध जी ने अपना गृह त्याग दिया था और 6वें वर्ष इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 6वें वर्ष मतलब 35 वर्ष की आयु में 49वें दिन समाधि के निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, मतलब नदी निरंजना, वृक्ष पीपल, और संबोधि इन्हें प्राप्त हुई और इस दिन से ये महात्मा बुद्ध कहलाए। इसका आंसर बोधगया, बिहार। बुद्ध, धम्म, संघ, ये तीनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है त्रिरत्न, विसर्ग, त्रिवर्ग, त्रिमूर्ति। इसका आंसर हो जाएगा त्रिरत्न। देखिए, इन्होंने बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जिन्होंने यहाँ पर 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। उस उपदेश में इन्होंने एक श्लोक बोला, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। उसी से मिलाकर यह एक अनिवार्य अंग बुद्ध धर्म के लिए प्राप्त किया गया। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। अभी हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में, तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में हमें बाद में कंफ्यूजन होगा, तो आप ये याद रखेंगे कि 4 आर्य सत्यों की बात कही गई है बौद्ध धर्म में। ये आर्य सत्य हैं क्या? पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख को रोका जा सकता है और चौथा दुख रोकने के उपाय। इसका आंसर बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्मों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्तूप, स्तंभ, धर्मादेश, एकाश्मक। इसका आंसर हो जाएगा स्तूप। देखिए, स्तूप को चैत्य भी कहा जाता है और मध्य प्रदेश में सांची में एक स्तूप है जिसका निर्माण करवाया था अशोक ने। सांची का स्तूप इसका नाम है। 1989 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसका आंसर स्तूप। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? ऑप्शन है उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्मनंद। देखिए, इसका आंसर ये तीनों हैं, मतलब सिर्फ महापद्मनंद इनके समकालीन नहीं था, बाकी उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार तीनों इनके समकालीन थे। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? ऑप्शन है पाली, आर्मेयिक, संस्कृत, प्राकृतिक। इसका आंसर हो जाएगा पाली भाषा। देखिए, चौथी बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया, हीनयान और महायान। हीनयान की भाषा फिर भी पाली ही रही, जबकि महायान की भाषा संस्कृत हो गई।
तो आरंभिक बौद्ध साहित्यों की रचना पाली भाषा में हुई और बाद के जो बौद्ध साहित्य हुए उनकी रचना संस्कृत भाषा में। इसका आंसर पाली। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन उपनिषद, त्रिपिटक, वेद, जातक। इसका आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। देखिए, उपनिषद और वेद ये दोनों वैदिक साहित्य हैं। जातक में भी बुद्ध जी के पुनर्जन्मों की कहानियों का संकलन है। इसका आंसर त्रिपिटक। त्रिपिटक की बात करें तो अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक इसके भाग हैं। इसका आंसर त्रिपिटक। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? ऑप्शन है 483 BC, 438, 453, 468। इसका आंसर हो जाएगा 483 ईस्वा पूर्व। देखिए, मल्ल महाजनपद पहुंचे थे बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए। यहाँ पर चुंद नामक कर्मकार ने इन्हें सुअर का मांस दिया, जिसे सेवन करते ही इनकी तबीयत खराब होने लगी। प्रवचन देते हुए कुशीनारा ये पहुंचे और यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। सुभक्ष को इन्होंने आखिरी उपदेश दिया। किसको? सुभक्ष। 483 में इनकी मृत्यु हुई और इस घटना को क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में मिलेंगे जैन धर्म के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें।